नमस्कार दोस्तों, देखिए आप सब लोग पहले तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आपको कार्तिक भगवान के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, उनके पुत्र क्यों नहीं हैं, यानी मतलब उन्होंने कैलाश पर्वत क्यों छोड़ा और वह क्रौंच पर्वत पर क्यों चले गए। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए अधिकतर लोग क्या, मैं तो सब लोगों की बोल रहा हूँ, सब लोगों को यह जानकारी तो अवश्य है कि सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की, मतलब उसके विषय में तो आप जानकारी रखेंगे, लेकिन आप यह जानकारी नहीं रखते कि कार्तिक भगवान ने शादी क्यों नहीं की। हनुमान जी भगवान ने शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनका एक पुत्र था, वह क्यों था। तो इन विषयों के बारे में आप जानकारी नहीं रखते और हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। मतलब अमिताभ बच्चन के कितने पुत्र हैं और आप यह जानकारी नहीं रखते कि गणेश जी के कितने पुत्र हैं। मतलब ऐसी बातों पे आप जानकारी प्राप्त नहीं रखते, तो ऐसी जानकारी रखा करें दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कार्तिक भगवान शादी क्यों नहीं की उनने और वह कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंच पर्वत पर क्यों चले गए थे। और देखिए दोस्तों, वहाँ आज भी क्रौंच पर्वत पर आज भी शंकर भगवान और माँ पार्वती जी दिखाई पड़ते हैं, ऐसा बताया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि गणेश जी और कार्तिकेय में विवाह की बातचीत चली थी, यानी शंकर भगवान और माँ पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिक भगवान से विवाह की बातचीत की थी। तब कार्तिक भगवान और गणेश जी में प्रथम विवाह की बात छिड़ गई थी, उनमें वाद विवाद होने लगा था कि प्रथम विवाह मैं करूँगा। तब शंकर भगवान और माँ पार्वती जी ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार शंकर भगवान ने कहा कि जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के प्रथम इसी स्थान पर आएगा उसका प्रथम विवाह होगा। तो इतना कहने के बाद कार्तिक भगवान तो अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल गए, वह चले गए। और गणेश जी, जो बुद्धिमानम गणेश जी हैं, उनको बुद्धिमानम ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया। तो गणेश जी ने एक आसन बनाया और अपने माता पिता के 7 परिक्रमा लगा ली। आपने यह कथा सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो गणेश जी की पूरी विवाह की कथा मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, गणेश जी भगवान ने शंकर भगवान और माँ पार्वती जी की 7 परिक्रमा कर ली। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप मतलब सब बात बोली। तो ऐसा हुआ था कि तो शंकर भगवान ने और माँ पार्वती जी ने गणेश जी का विवाह कर दिया था और उनका विवाह हो गया था और उनके 2 पुत्र भी हो गए थे। तो जब गणेश जी के 2 पुत्र हो गए थे, कोई समय बीत गया, तो उस तब कार्तिक भगवान अब पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर वापस लौट कर आए। तो जब कार्तिक भगवान आए थे तो वहाँ पर नारद मुनि ने उनको भ्रमित कर दिया था, यानी उनके कान भर दिए थे अपने माता पिता के खिलाफ। तो वहाँ पर कार्तिक भगवान के कान भर दिए नारद जी ने कि आपके माता पिता ने आपको पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का विवाह कर दिया उन्होंने, और गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए। तो ऐसी कई बातें की। नारद जी ने कहा कि आपके वाहन मोर पर सवार होकर 7 परिक्रमा कर ली पृथ्वी की और इतना टाइम हो गया। तो आप सोचिए कि गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर इतनी जल्दी पृथ्वी की 7 परिक्रमा कैसे कर सकते हैं। ऐसी कई बात की। तो कार्तिक भगवान अति क्रोधित हुए और वह क्रोधित होकर कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। तो यही वजह थी, तो वहाँ पर कैलाश पर्वत छोड़कर और क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। तो क्रौंच पर्वत पर चले गए। तो देखिए, अब कई दिन बीत गए, तो हर माँ को अपने पुत्र की चिंता अवश्य होती है। तो माँ पार्वती जी को अपने पुत्र का वियोग हुआ, यानी उनकी चिंता सताने लगी। तो माँ पार्वती ने शंकर भगवान से मिलने की प्रार्थना की कि आप चलिए क्रौंच पर्वत पर और अपने पुत्र से मिलकर आते हैं। तो ऐसी प्रार्थना अर्चना की। तो शंकर भगवान ने माँ पार्वती जी को खुश करने के लिए, उनका मन रखने के लिए और अपने ही अंश से मिलने के लिए चल दिए। तो क्रौंच पर्वत पर गए, माँ पार्वती और शंकर भगवान क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। तो जब शंकर भगवान और माँ पार्वती क्रौंच पर्वत पर पहुँचे तो क्रौंच पर्वत पर शंकर भगवान पहुँचे तो वहाँ पर देखिए, क्रौंच पर्वत पर एक मल्लिका अर्जुन के नाम से एक शिवलिंग है, वही शंकर भगवान की शिवलिंग मानी गई है। तो मल्लिका अर्जुन नाम से एक शिवलिंग है क्रौंच पर्वत पर, वही शंकर भगवान की
उसी समय उस शिवलिंग की स्थापना हुई थी। यानी मान ली वह शिवलिंग प्रकट हुआ था क्योंकि वहाँ पर शंकर भगवान पहुँचे थे, तो वही तभी से वहाँ पर मल्लिका अर्जुन नाम से शिवलिंग है। तो शंकर भगवान और माँ पार्वती जी वहाँ पर पहुँचे तो कार्तिकेय भगवान उनसे नहीं मिले, मतलब उनको देखकर वह क्रोधित हो गए और उनको देखते ही वहाँ से जाने के लिए उद्यत हुए, यानी वहाँ से और किसी स्थान पर जाने के लिए वह चलने लगे। तो सभी देवी देवताओं ने और सभी ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा अर्चना की, उनसे प्रार्थना की, कई विनती की दोस्तों कि आप यहाँ से मत जाइए। तो थोड़ा उनका गुस्सा शांत हुआ और कार्तिक भगवान जो शंकर भगवान और माँ पार्वती जी थे जो खड़े थे यहाँ पर, तो वहाँ से 3 योजन पीछे खिसक गए कार्तिक भगवान। तो शंकर भगवान की जो शिवलिंग है, मल्लिकार्जुन नाम से जो शिवलिंग है, तो वहाँ से 3 योजन पीछे यानी 3 योजन दूर कार्तिक भगवान की प्रतिमा है, उनके मंदिर हैं। तो शंकर भगवान से 3 योजन पीछे जाकर निवास करने लगे कार्तिक भगवान। तो देखिए दोस्तों, तब से लेकर आज तक जो कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि और सभी तीर्थ स्थान आज भी वहाँ पर कार्तिक भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। यानी हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता क्रौंच पर्वत पर कार्तिक भगवान के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह बात सत्य है। वहाँ पर अब ऐसा शिवपुराण में एक यह जिक्र किया गया है। देखिए, जो वहाँ पर मल्लिकार्जुन नाम से शिवलिंग है, तो जब शंकर भगवान और माँ पार्वती जी अपने पुत्र से मिलने के लिए गए थे, तो तभी से और आज तक शंकर भगवान और माँ पार्वती जी वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यह लिखा है शिवपुराण में कि शंकर भगवान और माँ पार्वती जी तभी से और अभी तक, यानी आज भी वहाँ पर क्रौंच पर्वत पर वह दिखाई पड़ते हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं। अब आप यह मत मानिए कि आप मैं चला जाऊं और आप जाएं और वहां पर दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, दर्शन करने की बात एक अलग है, वह कोई पुण्य आत्मा ही होगी दोस्तों, जिसने बहुत सत्कर्म किए होंगे। वह कोई पुण्य आत्मा ही होगी जो लाखों करोड़ों में कोई एक ही होगा जिसको वहाँ पर क्रौंच पर्वत पर शंकर भगवान और माँ पार्वती जी के दर्शन हो सकें। अब यह बात तो सत्य है कि वहाँ पर वह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सभी को दिखाई पड़ने लगे और आप जाएं और आप बोलें, आप देखें और आप बोलें फिर कि हमको तो नहीं दिखाई दिए शंकर भगवान और माँ पार्वती जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं दिखाई दिए तो वहाँ पर है ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा समझिए कि जो लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक भाग, कोई एक ही भाग्यशाली होगा, कोई पुण्य आत्मा होगी जिसको शंकर भगवान और माँ पार्वती जी के दर्शन हो सकें। हर किसी को उनके दर्शन होना संभव नहीं है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है। तो देखिए, तब से लेकर आज तक हर अमावस्या के दिन शंकर भगवान क्रौंच पर्वत पर कार्तिक भगवान से मिलने जाते हैं। मतलब जो हर अमावस्या पड़ती है ना, तो हर अमावस्या के दिन शंकर भगवान कार्तिक भगवान से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर अवश्य जाते हैं। और माँ पार्वती हर पूर्णिमा के दिन क्रौंच पर्वत पर यथावत रूप से, यानी अवश्य ही हर पूर्णिमा के दिन अवश्य कार्तिक भगवान से मिलने के लिए, अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाती हैं। तो एक यह भी रीज़न हो सकता है कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन जाते हैं तो आप वह वहाँ पर निवास करते हैं, उनके दर्शन अवश्य हो सकते हैं, वह दिखाई पड़ते होंगे। कई कारण हैं दोस्तों, तो यह भी सत्य है कि यह लिखा है शिवपुराण में बताया गया है। तो देखिए, कोई भी हुआ दोस्तों, मतलब अपना पुत्र कैसा भी हो, मतलब वह अब वो कार्तिक भगवान, तो एक बात अलग है कि वह नाराज़ होकर चले गए थे। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई पुत्र आपका घर छोड़कर और कहीं चला जाए, तो आप उनसे मिलने जाते, कभी ना कभी तो जाएंगे ही उनसे। आजकल तो क्या है, फ़ोन पे बात चलने लगी, तो आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, नहीं तो उनसे मिलने अवश्य जाएंगे। तो कोई भी माता पिता हुए अपने पुत्र से मिलने अवश्य जाते हैं और उनको थोड़ा दुख अवश्य रहता है अपने पुत्र का। तो इसी प्रकार माँ पार्वती और शंकर भगवान को अपने पुत्र का थोड़ा दुख है, तो उसके कारण शंकर भगवान हर अमावस्या के दिन कार्तिक भगवान से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं और हर पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती जी कार्तिक भगवान से मिलने के लिए कार्तिक भगवान से मिलने के लिए
क्रौंच पर्वत पर अवश्य जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, यही कारण था कि इसी कारण की वजह से कार्तिक भगवान ने विवाह नहीं किया और इसी कारण की वजह से उन्होंने क्रौंच पे वो मतलब कैलाश पर्वत छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर निवास करने लगे। अभी भी वह क्रौंच पर्वत पर ही निवास करते हैं, वहीं पर उनका स्थान है और वहीं पर आज तक भी वह निवास करते हैं और शंकर भगवान और माँ पार्वती जी वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो यही कारण था दोस्तों कि कार्तिक भगवान ने विवाह क्यों नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी, यह महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। और अंत में इस वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।